तो चलिए अपनी जर्नल एंट्रीज को आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जर्नल एंट्री, जो कि है बैंकिंग ट्रांजैक्शन। देखिएगा, बैंक हमारे बिजनेस का एक सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हमारी बहुत सारी हमारी बिजनेस की ट्रांजैक्शन बैंक पे डिपेंडेंट होती हैं। तो ऐसी कौन सी जर्नल एंट्रीज हैं जो बैंकिंग ट्रांजैक्शन के अंडर आती हैं, आइए समझते हैं। उसमें सबसे पहले एंट्री की बात करते हैं, व्हेन कैश इज डिपॉजिट। हमारे पास कैश आता था बिजनेस में, हमने जाके बैंक में डिपॉजिट कर दिया। कैश एंड बैंक, देखिएगा, देखो ये होते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ही बोलते हैं, बट यहां पे बैंक अकाउंट हो जाता है मेरा पर्सनल अकाउंट और कैश है मेरा रियल अकाउंट। देखो यहाँ पे दो अकाउंट आ गए, मेरा फर्स्ट इज कैश एंड सेकंड इज बैंक। ठीक है, आई बात समझ में। तो कैश को डिपॉजिट किया बैंक में, ये है मेरा रियल अकाउंट। क्या है मेरा? ये रियल है और ये मेरा पर्सनल है। समझना बात को, बहुत ही अच्छे से आप एंट्री को बना पाएंगे। देखो मेरे पास से कैश गया, रियल में सारे एसेट रहते, कैश चला गया, तो क्या करते हैं? डेबिट, व्हाट कम्स इन क्रेडिट, व्हाट गोज आउट। कैश हो जाएगा मेरा क्रेडिट टू कैश अकाउंट। यहां तक कोई दिक्कत? अब बात करते हैं सर बैंक की। बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, बैंक ने कैश को रिसीव किया या गिवर है? वहां पे वो रिसीवर है या गिवर है? रिसीवर है। तो पर्सनल अकाउंट का मेरा रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर। तो बैंक को कर दूंगा मैं डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। आई बात समझ में? सो एंट्री हो जाएगी मेरी, जब मैंने कैश को डिपॉजिट किया बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहां तक कोई प्रॉब्लम? नरेशन क्या हो जाएगी? बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं सर? यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सेकंड एंट्री की बात करते हैं, व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक। वही दोनों अकाउंट है, इस बार कैश हमने विड्रॉ किया है, एक रियल दूसरा पर्सनल। कैश मेरे पास आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट। पर्सनल, बैंक रिसीवर है गिवर है? गिवर है। बैंक ने मुझे कैश दिया, तो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। आप लिख सकते हो। आई बात समझ में? यहां तक ये दोनों एंट्री की बात समझ आई बेटा? ऐसी एंट्रीज जहां पे कैश और बैंक दोनों में ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, एक डेबिट हो रहा है दूसरा क्रेडिट हो रहा है, ऐसी एंट्रीज को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज। कैश बुक में ये आपको बहुत हेल्प करने वाली है, समझ लो प्लीज। ऐसी एंट्रीज को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्रीज, जहां पे डेबिट में कैश, क्रेडिट में बैंक, या वाइस वर्सा है। मतलब ऐसी ट्रांजैक्शन जहां पे सिर्फ कैश और बैंक है। आई बात समझ में? ये हो जाती है मेरी कॉन्ट्रा एंट्रीज। चले आगे, चलो सर आगे चलते। तो थर्ड ट्रांजैक्शन है व्हेन चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। मुझे चेक रिसीव हुआ कस्टमर से और मैंने सेम डे डिपॉजिट कर दिया बैंक में। बेटा बैंक में डिपॉजिट कर दिया तो बैंक मेरा रिसीवर हो गया और कस्टमर मेरा गिवर हो गया। दोनों मेरे पर्सनल अकाउंट है, एक डेबिट दूसरा क्रेडिट। कौन कौन सा? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रिसीवर कौन है मेरे पास? बैंक अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। कस्टमर मेरा क्या है? गिवर है, कस्टमर अकाउंट। यहां तक कोई प्रॉब्लम? इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, नरेशन डाल देते हैं, बीइंग चेक डिपॉजिटेड इनटू बैंक। कोई प्रॉब्लम नहीं सर? यहां तक तो देखो होनी भी नहीं चाहिए कोई प्रॉब्लम। थोड़ा सा डाउट आ सकता है इस फोर्थ ट्रांजैक्शन में, कह रहा है व्हेन चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर आर नॉट सेंड टू बैंक ऑन सेम डे। बेटा अब मैंने बैंक में तो डाला नहीं, बैंक मेरा रिसीवर बन नहीं सकता। सो कैसे रिकॉर्ड करूंगा उस ट्रांजैक्शन को जहां पे मेरे पास चेक कस्टमर से तो आ गया, मेरे पास पड़ा है, बैंक में गया नहीं। अब चेक जब तक मेरे पास है, वो मेरे पास पैसा नहीं आया है, फिर भी मुझे एंट्री को रिकॉर्ड करना है, क्योंकि कभी ना कभी तो मैं बैंक में जाके इस चेक को डिपॉजिट करूंगा ही ना। तो बेटा यहां पे जो मेरा चेक है ना, ये बन जाता है मेरा एक एसेट, जिसे मैं बोलता हूं चेक इन हैंड अकाउंट। ठीक है, अब मेरा एक एसेट इंक्रीज हो गया, तो मेरा एसेट हो गया रियल अकाउंट। तो यहां लिख सकता हूं मैं चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। क्यों? क्यों डेबिट? व्हाट कम्स इन चेक, मेरे पास आ गया। टू देने वाला कौन है? मेरा कस्टमर, मेरा गिवर, तो टू
customer account being check received from customer, received from customer। मेरे को चेक रिसीव हो गया है मेरे कस्टमर से, सिंपल सी बात है, मैंने उसको रिकॉर्ड कर दिया है। आई बात समझ में? हाँ सर, बात तो समझ आ जाती है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम डे डिपॉजिट कर दिया है तो बैंक अकाउंट यूज कर लूंगा, अगर सेम डे डिपॉजिट नहीं किया तो एक एसेट क्रिएट कर दूंगा जिसका नाम मैं दे दूंगा चेक इन हैंड अकाउंट। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साइड यानी दोनों ट्रांजेक्शन में कस्टमर मेरा क्रेडिट है ही, क्योंकि वो मेरा गिवर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। चलें आगे, चलो चलिए बात करते हैं हमारी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की, जहां पे है फिर फिफ्थ वन, जहां पे हम बात करें जो हमें चेक रिसीव हुआ था ना पीछे, हाँ हमने जो सेम डे डिपॉजिट नहीं किया था बैंक में, अब जाके डिपॉजिट कर दिया है, वो अब बैंक में जा चुका है, तो जो मेरा एसेट है अब मुझे उसे खत्म करना पड़ेगा। सो बेसिकली अब मेरा बैंक रिसीवर बन जाएगा, तो एंट्री हो जाएगी मेरी बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो मेरा एसेट है वो मुझे चला जाएगा मेरे पास से, तो टू चेक इन हैंड अकाउंट, ठीक है, टू चेक इन हैंड अकाउंट। आई बात समझ में? क्यों किया सर मैंने ऐसा? क्योंकि बैंक मेरा यहाँ पे अब रिसीवर हो गया और एसेट मेरा डिमोलिश हो गया, वो चेक अब एग्जिस्टेंस में नहीं है। बेटा अगर आप नेट इफेक्ट निकाल के देखना चाहोगे तो नेट इफेक्ट तो बेटा यही आएगा ना, बैंक टू कस्टमर अकाउंट, क्योंकि मैंने यहाँ पे किया चेक इन हैंड टू कस्टमर और वहां पे कर दिया बैंक टू चेक इन हैंड, तो चेक इन हैंड डेबिट होके क्रेडिट हो गया, खत्म हो गया। सो मेरी नेट इंपैक्ट जो नेट फाइनल एंट्री आती है वो यही आएगी, बैंक टू कस्टमर अकाउंट, मुझे एट द एंड कस्टमर से मेरे पैसा रिसीव हो चुका है। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है आज की वीडियो की लास्ट ट्रांजैक्शन, क्या कहती है समझना, कह रहा व्हेन ए कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट द अमाउंट इनटू आवर बैंक अकाउंट। मेरा कोई कस्टमर था, उसको मैंने अकाउंट डिटेल दे रखी थी, उसने मेरे अकाउंट में पैसा डाल दिया, चेक आया नहीं, पैसा मेरे बैंक में फिर भी आ चुका है, तो मेरा बैंक तो इस बार भी रिसीवर है और मेरा कस्टमर इस बार भी गिवर है, तो सेम जनरल एंट्री हो जाएगी क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगी, बीइंग कैश, या आप लिख सकते हो बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, कुछ भी लिख सकते हो यार। नरेशन तो आपको एक आपकी पर्सनल एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन है उस ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, सिंपल सी बात। हमने 6 ट्रांजैक्शंस को देखा जो कि बैंकिंग ट्रांजैक्शन थी, जिसमें पहले 2 मेरी कॉन्ट्रा एंट्री थी जहां पे मैंने कैश डिपॉजिट किया बैंक में और सेकंड में कैश विड्रॉ किया, थर्ड में मुझे कस्टमर से चेक रिसीव हुआ, मैंने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, उसके बाद मैंने अगली ट्रांजैक्शन देखा चेक रिसीव हुआ, मैंने डिपॉजिट नहीं किया, उससे नेक्स्ट में जो मुझे चेक मेरे पास पड़ा था अब जाके मैं किसी दूसरी डेट पे डिपॉजिट कर रहा हूं, लास्ट में मेरा कस्टमर जाके बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट कर रहा है वो पैसा। तो ये थी मेरी कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन, अभी बहुत सारी बैंकिंग ट्रांजैक्शन बाकी है। हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी जनरल एंट्रीज आपकी बहुत अच्छे से हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर।